आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और आज यहाँ पे 10 बजे दिन में आज यहाँ पे एक प्रचंड प्रदर्शन का भी आह्वान किया गया था। एक नहीं 400 अरविंद गिरफ्तार करो, क्या करोगे? सारे केजरीवाल बन जाएंगे। उस दिन क्या होगा मोदी जी जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनाएंगे। याद करो आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे और मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। आज कार्यकर्ताओं को रोका गया है, पर देश के जमीर को कैसे रोकेंगे? जिसे आप झटका कह रहे हैं, ये भाजपाइयों के लिए बहुत बड़ा पटका होगा। अब ये देश जो है इस तानाशाह को जवाब देगा और जो 400 पार का जो खोखला नारा लिए फिर रहे हैं वो 4 पर अटक के जो है खत्म हो जाएगा। ये तानाशाही है उनकी, ये उनको जवाब देगी जनता इस बात के लिए। देखो पाप का घड़ा तो बीजेपी वालों का भरने वाला है, इनका समय आ चुका है। ये 400 पार नहीं 400 बाहर जाएंगे और मोदी जी के मुंह पर ये तमाचा मारकर दिल्ली की जनता ये दिखा देगी कि भैया ये आपने उनके साथ गलत किया। नमस्कार, आप बुलेटिन में यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी अभी आम आदमी पार्टी दफ्तर के सामने है और आपको आम आदमी पार्टी के हम दफ्तर से ये सामने की तस्वीर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने यहाँ पे तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और आज यहाँ पे 10 बजे दिन में आज यहाँ पे एक प्रचंड प्रदर्शन का भी आह्वान किया गया था, जिसके बाद लगातार सरकार के द्वारा दिल्ली पुलिस के द्वारा ये कोशिश की गई कि यहाँ पे कोई कार्यकर्ता नहीं पहुँचे। अगर हम आपको पीछे की तस्वीर दिखाना चाहें तो पीछे की अगर पूरे दिल्ली की तरफ आईटीओ के सामने आईटीओ की तरफ जो आने वाली जो रास्ते थे वो तमाम रास्ते को बंद कर दिए गए हैं और ऐसे में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि जनता क्या कुछ सोच रही है, जनता क्या कुछ कह रही है। कैसे देख रहे हैं अब आगे की कारण कि आज आप लोग का भी प्रदर्शन था, यहाँ पे कार्यकर्ताओं को आने नहीं दिया जा रहा। कार्यकर्ताओं को जितना रोक रहे हैं ये प्रदर्शन उतना ही बड़े लेवल पे हो रहा है। आज कार्यकर्ताओं को रोका गया है, पर देश के जमीर को कैसे रोकेंगे? हम तो जनता से हम तो उन लोगों से यही कहना चाहते हैं, ये मौका वापस नहीं आएगा तुम्हारे पास। इस मौके को समझ लो, मौके की नजाकत को समझ लो। आज कार्यकर्ताओं को रोक रहे हो, आज मेट्रो को बंद कर रहे हो। मेट्रो में जब आईटीओ का मेट्रो बंद कर दिया और कहते हैं कि दिल्ली गेट पे उतर जाओ, मंडी पे उतर जाओ, वहां से लोग आने लगे तो अब मंडी हाउस दिल्ली गेट भी बंद कर दिया। अरे तुम पूरे दिन सारे मेट्रो बंद कर दोगे, दिल्ली की जनता को आने जाना बंद कर दोगे? अरे ये तो अघोषित आपातकाल लगा दिया आपने। इसीलिए मैं कहता हूँ देश में अघोषित आपातकाल लगा दिया, देश में अघोषित आपातकाल लगा दिया। सोचो अभी किस तरकीब से डराओगे। ईडी सीबीआई जेल से नहीं डरा सके तो सोचो अभी किस तरकीब से डराओगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ये गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी पर खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली नहीं है। एक केजरीवाल आरोप करते हैं ना तो हम ये कहते हैं एक नहीं 400 अरविंद गिरफ्तार करो, क्या करोगे? सारे केजरीवाल बन जाएंगे। उस दिन क्या होगा मोदी जी जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनाएंगे। याद करो आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे और मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। एक सवाल और है कि कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी हमेशा कहती थी हम कट्टर ईमानदार हैं, एक एक करके तमाम लोग जेल जा रहे हैं। भाजपा लगातार आरोप आप पे निशाना साध रही है। हम कट्टर ईमानदार थे, कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार रहेंगे। केजरीवाल संगठन निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी और उनकी एनडीए, सिर्फ केजरीवाल से दिक्कत इसलिए केजरीवाल देश के पहले ऐसे नेता हैं जो मंच से ये सीना ठोक करके कहते हैं अगर हमारी सरकार ने दिल्ली में, अगर हमारी सरकार ने पंजाब में आम लोगों की भलाई के लिए काम किया है तो हमें वोट करना। देश का दूसरा ऐसा कोई नेता नहीं जो मंच से ये कह पाए, इतनी हिम्मत जुटा पाए लोगों से कि अगर हमने काम किया है, काम के दम पर हम वोट मांग रहे हैं। ये वो डर है केजरीवाल का मोदी जी को, क्योंकि जब केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन के साथ देश के कोने कोने में जाएंगे तो वो देश के तानाशाह की पोल खोल कर रख देंगे कि जिस ईडी और आईटी को ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जो आया है, जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट 2 करोड़ है, 10 करोड़ है, वो 1200 करोड़, 600 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ भाजपा को दे रही है। तो ईडी का क्या काम है आप बताइए? ईडी का काम, आईटी का काम क्या था? जो टैक्स चोरी हुई है, जो चंदा चोरी हुई है, उन कंपनियों के पीछे होना चाहिए था। अभी की वर्तमान स्थिति देखी जाए तो क्या लग रहा है इंडिया अलायंस को इससे एक बड़ा झटका लगा है।
जिसे आप झटका कह रहे हैं, ये भाजपाइयों के लिए बहुत बड़ा पटका होगा और इसलिए साबित होगा कि कल शहीदी दिवस है भगत सिंह का। आपने देखा अंग्रेजों ने किस तरीके से भगत सिंह को रातों रात उठा के एक दिन पहले फांसी दे दी थी। ठीक उसी स्टाइल में मोदी की वसूली गैंग ने तानाशाह के आदेश पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है और ये जन आंदोलन बनेगा। और इंडिया अब एक तरफ है और एनडीए एक तरफ है और इंडिया का मतलब पूरा देश एक साथ है। अब ये देश जो है इस तानाशाह को जवाब देगा और जो 400 पार का जो खोखला नारा लिए फिर रहे हैं वो 4 पर अटक के जो है खत्म हो जाएगा। आप देखिए ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप है, उसके खिलाफ सबूत है, दिल्ली पुलिस कहती है, लेकिन ये तानाशाह इस देश की बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकता। जो व्यक्ति देश के लोगों के लिए काम कर रहा है, जो अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है, जो अच्छे स्कूल बना रहा है, कमी क्या है? केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की वजह क्या है कि वो कॉर्पोरेट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो अदानी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे हम आपको तमाम कार्यकर्ताओं से हम आपको बातचीत करके दिखा रहे थे। ये तमाम लोग आप आज आम आदमी पार्टी के टोपी भी लगा के आए हैं, लेकिन अब इसका क्या मतलब रह गया? क्योंकि आप लोग की तरफ से लगातार जो कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी में तमाम लोग कट्टर ईमानदार हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है आपके कट्टर ईमानदार जो थे एक एक करके अंदर जा रहे हैं। देखिए, कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल हमेशा थे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि आज वो उनको डर है कि वो लोकसभा सीटें दिल्ली की नहीं जीत रहे। आज उनको ये डर है ना, इसलिए उनको चाहिए कि केजरीवाल का जो खौफ है उसको खत्म करे। केजरीवाल की जो केजरीवाल के काम है उनको रोके। केजरीवाल का जो हुजूम बढ़ेगा, नहीं जो है दिल्ली के अंदर जो है साथों के साथ सांसद आने वाले हैं, इसलिए जो है वो इस बात से डर गए। भारतीय जनता पार्टी का डर साबित हो रहा है। ये तानाशाही है उनकी, ये उनको जवाब देगी जनता इस बात के लिए, वो ये देगी। वो तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार की बात, कोई बात नहीं, 400 पार है ना सर, ये जनता बताएगी 400 पार की तानाशाह का क्या हाल होता है। ये इतिहास है विश्व का कि तानाशाह का हमेशा गिनती हुआ है। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी का ये डर दिखा रहा है, खौफ दिखा रहा है जिक्रात जो हुआ, और ये आप लोग लंबे समय से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, लेकिन इसी पे भाजपा कह रही है कि ये आप लोग पिछले 6 सालों से ये आपका पाप का घड़ा था, अब बढ़ गया। देखो, पाप का घड़ा तो बीजेपी वालों का भरने वाला है। अभी जैसा मैंने बोला, इलेक्टोरल बॉन्ड का निकला ना सामने आकर, और इस तरीके के ना जाने कितने अभी सामने निकलेंगे, आप देखते जाइए। इनका समय आ चुका है, ये 400 पार नहीं 400 बाहर जाएंगे। अभी देखते जाइए इनका क्या होने वाला है कि इन्हीं का किया इनके सामने आने वाला है। जैसा किया ये भुगतेंगे। हमारे विकास पुरुष केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में डालने की कोशिश की है। अभी तो हम कोर्ट के प्रति आश्वस्त हैं, अगर उसके बाद भी अगर हमें राहत नहीं मिलती तो फिर ये नीति बनाई जाएगी कि इलेक्शन कैसे होगा, कहाँ मतलब किस तरीके से लड़ा जाएगा। आगे अब जाके जनता के बीच में घर घर जाके ये बात बताएंगे सभी कार्यकर्ता कि अरविंद केजरीवाल जी को गैर कानूनी तरीके से जो गिरफ्तार किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो लोकतंत्र की हत्या की है, चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना ये लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या है। और मैं मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी तानाशाही को छोड़ दो, अपनी तानाशाही को छोड़ दो। एक मुख्यमंत्री जो दिल्ली की जनता के लिए, उनके लिए काम कर रहा है, चाहे वो ऑटो चालक, टैक्सी चालक, महिलाएं हों, सबके लिए काम कर रहा है। आज आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं, आप गैर कानूनी गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल रहे हो। ये बिल्कुल मोदी जी देश बर्बाद आपकी बात को स्वीकार नहीं करेगा। आपके साथ मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, बिल्कुल तानाशाही कर रहे हैं। दिल्ली की 760 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा और मोदी जी के मुंह पर ये तमाचा मारकर दिल्ली की जनता ये दिखा देगी कि भैया ये आपने उनके साथ गलत किया। और 400 पार आप कह रहे 7 किसान 40 पार नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। पूरे देश की जनता को पता है, किसानों को तुम आतंकवादी बोलते हो, खालिस्तानी बोलते हो, कौन देगा आपको वोट? किसान वोट देगा नहीं, और जनता आपको वोट देगी नहीं, गरीब आदमी वोट देगा नहीं। कौन कैसे जीत पाओगे 400 पार? ये तो वो अफवाह फैलाते हैं, लोगों के दिमाग को चेंज करने का काम करते हैं। लेकिन देश समझ चुका है, जैसे उन्होंने ये चंदा लिया है जो कंपनियों से चोरी से, वो जनता अब समझ चुकी है। अब मोदी के बहकावे में, मोदी के झांसे में कोई आने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव में पे दिल्ली से विधायक हैं कुलदीप कुमार और तमाम लोग जो हैं विधायक और कार्यकर्ता लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको सामने हमारे कैमरे पे आपको कुलदीप कुमार दिख रहे हैं जो दिल्ली सरकार के विधायक हैं, और आज वो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के समर्थन में, केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ अब आप लोग का आगे की क्या रणनीति है? देखिए, कितने भी रास्ते बंद कर दें लेकिन सारे लोग यहाँ पहुँचेंगे और सब जगह से लोग रवाना हो चुके हैं। आप देखिए आज कैसे हज़ारों लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पे होने वाले हैं। दिल्ली के नेता अरविंद केजरीवाल जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं और सब बहुत ज़्यादा, सब में दुख है और सब में बहुत ज़्यादा गुस्सा है
कि कैसे हमारे नेता को बिना किसी कारण के, बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया है। 2 साल से तो कर रहे हैं ना ये छानबीन, छापे, एक पैसा कहीं मिला है? एक पैसा नहीं मिला है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में भी आप लोग का मामला है, क्या उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत? देखिए कोर्ट क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहें, क्योंकि राज्य जिस तरीके से ये हुआ पूरा देश स्तब्ध है इसमें। देखिए इस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है जी, और इस समय जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी आप देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस और किस तरह से ईडी काम कर रही है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया जाए। ये पहले आज तक कभी नहीं हुआ है। ये बिल्कुल तानाशाही चल रही है इस समय, और लोकतंत्र का तो मजाक ही बना दिया इन लोगों ने। लोकतंत्र का मजाक में, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व भी आने वाला है। इससे कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद लोकतंत्र का चुनाव इतना बड़ा, और इससे पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना, ये एक बड़ा मैसेज दे रहा है। तो एक तरफ जो सरकार जो कह रही है कि अब की बार 400 पार, उसकी जो मंशा है, इसको कितना कुछ असर पड़ेगा? अगर 400 पार के बारे में वो इतना कॉन्फिडेंट होते तो क्यों सारे लीडर्स को गिरफ्तार कर रहे थे? क्यों केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया और इतने सारे ऑपोजिशन लीडर्स को गिरफ्तार किया गया? सिर्फ इसी वजह से कि हम लोग कैंपेन ना कर सकें। तमाम लोगों को इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट से क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं मिलती, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलती है या नहीं मिलती, या फिर आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में भी पेश करेगी ईडी, क्या कितने दिन की रिमांड लेती है, क्या कुछ होता है। ये तमाम सवाल हैं, एक एक करके हम आपको लगातार आम आदमी पार्टी दफ्तर से हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम को देखते रहिए उल्टा समय यूसी। धन्यवाद।